अब अगर हम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की, तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना ने अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या नीति अपनाई, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के इसका चांस होते हैं। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड का बेसिकली इसने क्या किया था, द प्रोग्राम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया था 1958 में, मतलब 1949 की इसमें इकनॉमी इनकी बनी, और 1958 में इन्होंने ग्रेट लीप पॉलिसी या ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी लाया। इसका एम क्या था, इट्स एम वाज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री ऑन द लार्ज स्केल एंड इन द शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल। उनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी गई, यहाँ पे 10 साल बाद ही 1959 में डिसाइड किया कि अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर जो उसको ग्रोथ करेंगे और उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। लिखा है ना, फॉर दिस पर्पज पीपल वर इवन इंकरेज टू सेट अप द इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड। उन्होंने क्या परमिशन दी कि लोग अपने घरों के पीछे छोटी छोटी फैक्ट्रीज खोल सकते हैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलेज की अगर हम बात करें, द विलेज कम्युनिस्ट और कलेक्टिव वर्क सेटअप, उनका भी सारे विलेज की छोटी छोटी जमीन उसको मिला के मिल के प्रोडक्शन करा जाए। कम्युनिस्ट मीन द कलेक्टिव, लिखा ना, कल्टिवेशन ऑफ लैंड। अराउंड 26,000 कम्युनल कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्म पॉपुलेशन इन 1958। तो हम बात करें ग्रेट लीप पॉलिसी, एक बिल्कुल चेंजेस किया गया उन्होंने 1958 में से लॉन्च किया गया। इसमें लिखा हुआ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी की कई प्रॉब्लम थी कि पहला क्या था, इन द अर्लियर फेज, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब इन्होंने सबको कॉमन कलेक्टिव एग्रीकल्चर शुरू किया तो वहाँ पे द सेवरल ड्रॉट, वहीं कहीं सूखे पड़े। एंड चाइना इज किल्ड बाई 3 करोड़ पीपल। 1970s के आसपास चाइना में ऐसा सूखा पड़ा, ऐसा ड्रॉट पड़ा कि लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। सोवियत रूस बात था, कॉमन फॉर कम्युनिस्ट चाइना। सोवियत रूस जो था वो उसका साथी था। सोवियत रशिया था कॉमरेड इज द कम्युनिस्ट चाइना, मतलब कम्युनिस्ट चाइना का एक तरह का वो साथी था, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट रूल था। बट दे हैड बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट था चाइना के साथ। एज अ रिजल्ट द रशिया विड्रॉ द प्रोफेशनल हु हैड बीन हेल्पिंग फॉर चाइना फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन बाइट। तो इस कारण से रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उनको अपने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी इन पर पड़ा। लेकिन फिर भी चाइना ने उसे कवर कर लिया। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में अगर चाइना की बात करें तो सेकंड पॉइंट जो इसमें निकल के आता है, वो पॉइंट निकल के आता है इसमें ग्रेट प्रोलेटरियल कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो 1966 से 77 में हुआ। इसके अंदर 1960 में माओ टेस टोंग, जो वहाँ का एक नेता था, उसने स्टार्ट किया कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ द लार्ज स्केल। अब इसका मेन एम क्या था, इट्स एम टू वाइट द आउट पीपल अपोज टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विरोध करे थे उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उनके वेस को ख़त्म कर दिया जाए। इन दिस रिवॉल्यूशन द स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू द वर्क इन द कंट्री साइड। उन्होंने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को कंट्री के कोने कोने में भेजा काम करने के लिए कि वो इसकी इंपॉर्टेंस को बताए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। एंड दिस रिवोल्यूशन रिजल्ट फॉर मैनी हार्डशिप ऑफ द पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर ऑल्सो मिस्कर्ड। बहुत से पीछे जिन्होंने इसका विरोध किया उन्हें मार दिया गया, उनको बहुत अत्याचार किए गए थे। चाइना इज नाउ ऑफिशियली condemned that the revolution which rocked the country for 1966 to 1976। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी चाइना की। रिफॉर्म इन द 1978, चाइना ने अपना रिफॉर्म किया स्टार्टिंग 1978। सेवरल रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन दी फेस ऑफ चाइना। चाइना ने 1978 में कई रिफॉर्म किए। पहला रिफॉर्म क्या था, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर वर टेकन अप। एग्रीकल्चर के सेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन ट्रेड के चेक में इन्वेस्टमेंट में उसने किया। द कॉमन लैंड वर डिवाइड इनटू स्मॉल, जो कि उसने सारी लैंड कॉमन कर दी थी, अब उसने स्मॉल पार्ट में से डिवाइड कर दी। देयर वर अलॉटेड द इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड कल्टिवेशन, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कल्टिवेशन के लिए ज़मीनें दे दी गई, जो कि पहले उन्होंने पूरा कोऑपरेटिव कर दिया था। हाउएवर दे वर नॉट गिवन द ऑनरशिप राइट टू दिस, और उन्होंने ज़मीन तो दी लेकिन उन्हें ऑनरशिप नहीं दी। एंड दे कुड कीप द इनकम फ्रॉम दिस लैंड आफ्टर पेइंग टैक्स, एक छोटा सा टैक्स उन्होंने फॉर्म में उन्होंने अपने पास रखा गवर्नमेंट ने, जो उन फार्मर से वो लेते थे, और बाकी सब फार्मर के पास होता। दिस फॉर्म वर एक्सपेंडेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इसे फॉलो किया गया। प्राइवेट फर्म वर अलाउड टू सेटअप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्राइवेट सेक्टर अलाउड किया गया कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकती है। ऑल्सो लोकल कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव कुड प्रोड्यूस गुड्स, जो लोकल और मिलकर कोई चीज़ का प्रोडक्शन
कर सकते थे। दिस मीन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द न्यूली सेंक्शन प्राइवेट सेक्टर एंड ओल्ड स्टेट ओनर एंटरप्राइजेस, इस तरह कॉम्पिटिशन के बीच बढ़ता चला गया। और फिर देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी, वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म चाइना बॉट इन द नेसेसरी टू ड्यूल प्राइस, इसके लिए चाइना ने ड्यूल प्राइस पॉलिसी को फॉलो किया। अभी ड्यूल प्राइस पॉलिसी क्या होती है देखो, दिस मीन द फार्मर एंड इंडस्ट्री यूनिट वर टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो भी फार्मर थे और जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट थी, वो आपस में जो भी सेल परचेज करते थे उसका फिक्स प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इसी प्राइस पर वो आपस में बेचेंगे, उससे एक्स्ट्रा जो भी होगा वो किसी भी प्राइस पर बेच सकते हैं। कह रहा है एंड द प्रोडक्शन इंक्रीज द मटेरियल ट्रांजिट थ्रू द ओपन मार्केट ऑल्सो रोस्ट इन क्वांटिटी। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन किया गया सेटअप फॉर द चाइना टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमें पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक ऐसा जोन डिसाइड कर दिया जाता है जहाँ पे अगर फॉरेन की कंट्रीज अगर आती हैं काम करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को लगाती हैं, तो उन्हें कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे उनका इलेक्ट्रिक बिल माफ़ कर दिया जाता है, कुछ टाइम तक उन पर टैक्स नहीं लिया जाता, ऐसे कई तरह के काम उन्होंने स्टार्ट किया। तो लिखा हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज जोग्राफिकल रीजन, एक जो जगह होती है दैट हैज़ इकोनॉमिक लॉ डिफरेंस फ्रॉम द कंट्री टिपिकल इकोनॉमिक लॉ, वहाँ का इकोनॉमिक लॉ जो होता है टैक्स वगैरह जो होता है वो अलग होता है, कंट्री के टिपिकल लॉ होते हैं। यूजुअली द गोल फॉर इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो चाइना ने इस चीज़ को फॉलो किया 1978 में, जब उसने अपने आप को रिफॉर्म किया। अब पाकिस्तानी अगर हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें क्या क्या किया है उन्होंने। पाकिस्तान फॉलो द मिक्स इकोनॉमिक्स सिस्टम, पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते थे। फिर 1950 से लेकर 1960 तक पाकिस्तान इंट्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ द रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इन्होंने कई तरह की फ्रेमवर्क फॉलो किया, जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। द पॉलिसी कंबाइन द टैरिफ प्रोटेक्शन, जैसे इंडिया ने टैरिफ प्रोटेक्शन को फॉलो किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद द डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल फॉर कंपटीशन इंपोर्ट। तो इसको करने के लिए डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट लगाया, कई तरह के रूल लाए। एंड दे इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे इंडिया में हुआ, लेड टू मैकेनिज्म ऑफ द एग्रीकल्चर एंड दिस फाइनली लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड दिस चेंज द जेरियन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली। तो इसका भी उनको काफ़ी फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, पाकिस्तान को भी। इन 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, उन्होंने 1970 में नेशनलाइज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी। इन 1988 द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, 1988 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डिस्कस किया। ट्रस्ट एरिया वर डीनेशनलाइजेशन एंड इंक्रीजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, उसको इंक्रीज किया। पाकिस्तान को कई तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी, वेस्टर्न नेशन थे फॉर रिमिट फ्रॉम द इमिग्रेंट ऑफ द मिडल ईस्ट, इमिग्रेंट जो वगैरह आते थे मिडल ईस्ट से, एंड हेल्प टू रेज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि चाइना ने किस तरह ग्रोथ किया और पाकिस्तान, इन कंपेरिजन में बात करें तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर सका। उसकी कई सालों तक जो जीडीपी थी वो डबल डिजिट में, लगभग 10 साल तक, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान चाइना के लिए, जो कि उन्होंने अपने रिफॉर्म के थ्रू किया 1978 के बाद।